हाय फ्रेंड्स, मैं सुकल पटेल बोल रहा हूँ। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। टू डाइज ऑफ ब्लू एंड वन ग्रे are thrown at the same time. First is complete the following table, and second is a student agree that there are 11 possible outcome 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Therefore, each of them has probability 1 by 11. Do you agree with this आर्ग्यूमेंट एंड जस्टिफाई योर आंसर। अब देखो, पहले तो जो क्वेश्चन जो हम हैं उसको समझ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट को। तो यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि दो डाई को हम एक साथ डाल रहे हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, फर्स्ट लाइन में दो डाई है, ब्लू कलर की और ग्रे कलर की डाई। अब डाई मीन्स कौन सा, तो वो आपको मालूम होगा, लूडो, जो लूडो हम खेलते हैं वो डाई की बात चल रही है। अब लूडो जो खेल रहे हैं वो दो डाई है हमारे पास हाथ में, और एक साथ हम उसको डाल रहे हैं। तो यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा बोला हुआ है कि ये दोनों का टोटल करोगे, दोनों डाई के ऊपर जो नंबर आएंगे उसका टोटल करोगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये जो सारे दिए हुए हैं, ये सब जो दिए हुए हैं ना, वो सब टोटल है। क्या है ये सब? टोटल। अब आप बोलोगे कि सर टोटल का मीनिंग क्या हुआ? तो जो हम दो डाई हम एक साथ डालेंगे तो दोनों के साइड जो ऊपर आएगा उसका टोटल करना है, और वो कितनी बार आ सकता है, कितनी पॉसिबिलिटी आ सकती है, वो यहाँ पे हमको सेकंड में लिखने का है। अब आप बोलोगे कि सर कैसे, हमको एक बार समझाओ। तो देखो, हमारे पास एक डायग्राम है, टेक्स्ट बुक का एक एग्जाम्पल था जो हमने ऑलरेडी समझा हुआ था, तो मैं आपको समझा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये जो आपको याद है मैंने ये आपको सम करवाया था, तो यही सम यहाँ पे है, कोई चेंज नहीं है यहाँ पे। अब ये क्यों, क्या काम का क्या है, मैं आपको ये समझा दूँ। देखो यहाँ पे क्या है, एक दो डाई है, ओके, तो एक ब्लू है और एक ग्रे है, ऐसा समझ लो, बरोबर। अब देखो, अगर मैं इसको और इसको एक साथ में थ्रो करूँगा तो सिचुएशन क्या होगा, दोनों को एक साथ थ्रो करूँगा तो जो जो पॉसिबिलिटी है कि भाई दोनों में 1 1 आ सकते हैं, तो ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, ओके। अगर कोई पूछे कि दोनों में 2 3 आएगा, इसमें 2 आएगा और इसमें 3 आएगा, तो कौन सा वाला आएगा, तो 2 और 3 मीन्स ये वाला आ जाएगा, ओके। तो वैसे हम सारे वैसे 1 बाय 1 उसको फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल जो यहाँ पे दिया हुआ ना, ये पूरे सबके अंदर टोटल 36 है। कितने हैं? टोटल 36। क्यों 36 होंगे, उसकी वजह है कि यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है। सारी प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ पे देख ली, कितनी हो रही है, 6 बाय 6 हो रही है, तो 36, ओके। तो देखो यहाँ पे एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, 4, 5, 6, बरोबर। सेम वैसे ही 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 बाय 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ टोटल कितने हैं, ये सब मिला के 36 है। अब यहाँ पे देखो करना क्या है, मैं आपको पहले ये बता दूँ। देखो यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि ये जो हमारे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि भाई, यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा पूछा है कि भाई दो जो हम डाई डालेंगे उसका दोनों का टोटल 2 हो गए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 1/6 है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे 1/6 ऑलरेडी क्यों दिया हुआ है, उसकी वजह मैं आपको दिखा दूँ। देखो यहाँ पे 1/6, 2 के अंदर 1/6 क्यों दिया हुआ है, आप देखो। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दोनों का टोटल, देखो यहाँ पे है दोनों का टोटल, ये 1 1, सिर्फ एक ही चांस ऐसा है, अगर मैं दोनों डालूंगा तो दोनों में 1 आने के चांसेस कितने हैं, तो 1 चांस है। क्यों? क्योंकि 1 + 1 क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 1 1 वाला एक ही है ना। देखो ये सबको करना है क्या, देखो ब्रैकेट में दिया है वो सबका टोटल करना है। क्या करना है, ब्रैकेट में जो दिए हुए हैं वो सबका हमको टोटल करना है, और जितना भी टोटल हो, सपोज मैं बोल रहा हूँ ये 1 1, तो कितना हुआ, 2 हुआ, ओके। तो मैं कहाँ पे रखूँगा ये टोटल, हमको पहले एक काम करते हैं, ये टेबल के अंदर हम ढूंढ लेते हैं कि किसका टोटल 2 होता है। ये जो ब्रैकेट में दिया हो उसमें से कौन से जो ब्रैकेट है उसका टोटल 2 होता है। तो देखो आप ध्यान से देखो, सर सिर्फ एक ही ऐसा ब्रैकेट है जिसका टोटल 2 होता है, डन। तो देखो यहाँ पे, अब देखो ये जादू दिखा रहा हूँ आपको। देखो ये टेबल है, तो ये टेबल के अंदर हमको 2 जो टोटल होता है उसकी प्रोबेबिलिटी दी है 1/36। क्यों 1/36? सर वो 36 नंबर्स थे ना, उसमें से सिर्फ एक बार ऐसा हो सकता है। कितनी बार? सिर्फ एक बार। अब आप मैं बोलूँ कि 3, अब चलो ये होने के चांसेस कितने हैं, 3 का मीनिंग क्या हुआ, 3 का मीनिंग ये हुआ कि दोनों का टोटल कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो चलो हम देख लेते हैं, दोनों का टोटल 3 आना चाहिए। तो 3 आने के चांसेस कौन से पहले टोटल, ये पूरे टोटल जितने 36 है
उसमें से दो दो का टोटल 3 आओ, वैसे कौन से देखो, एक तो ये रहा सर, इसका देखो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दूसरा कौन सा है सर, 2 + 1, ये भी 3 हो जाएगा। और कोई है क्या जिसका टोटल 3 होता है इसके अलावा, ये दोनों के अलावा और कोई है क्या जिसका टोटल 3 होता हो? तो हम फाइंड करेंगे तो हमको एक भी नहीं मिलेगा। ओके, तो इट मीन्स दैट यहाँ पे दोनों का टोटल 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2 है। कितनी है, 2 है। तो हम यहाँ पे कितने में से 2 है, तो यहाँ पे टोटल कितने हैं, यहाँ पे टोटल कितने हैं, 36 है। तो कितने में से 2 है सर, 2 बार चांसेस है टोटल 3 आने के, और कितने में से, 36 में से। तो आंसर क्या आएगा, 2/36। तो यहाँ पे करना क्या है, ये 2/36 कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है, देखो यहाँ पे लिखना है कि 2/36। अब देखो यहाँ पे क्या है, 4 है। देखो 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो बस और कुछ नहीं है, हमको करना क्या है कि हमको सिर्फ इसके अंदर काउंट करना है कि किसका टोटल 4 है। चलो काउंट कर रहे हैं, काउंट करा किसका टोटल 4 है, एक इसका टोटल 4 है, फिर ये 2 इसका टोटल 4 है, फिर ये 3 इसका टोटल 4 है, ओ सॉरी इसका टोटल 4 है। और किसी कोई नंबर है क्या जिसका टोटल 4 हो रहा हो, सर नहीं है। तो इट मीन्स दैट ये 3 प्रोबेबिलिटी हुई आउट ऑफ 36। तो हमको क्या करना है, जस्ट ये टेबल में जाना है, काउंट करके यहाँ पे 3 बाय, यहाँ पे मुझे यहाँ पे सॉरी सॉरी 4 था ना, हमने 3 ढूंढा या 4 ढूंढा, सॉरी हमने 4 ढूंढा, हाँ ये रहा, सॉरी 4 था। टोटल 4 आता उसकी प्रोबेबिलिटी, तो 4 आने की प्रोबेबिलिटी में कितने हैं, 3 है। ओके, तो 4 आने की प्रोबेबिलिटी में 3 है, तो 4 4 4 4 ये रहा, तो ये हमारा 4 है। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 3/36। तो वैसे ये सब में हमको लिखने का है। तो आपको क्वेश्चन 1 तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका आंसर भी नीचे यहाँ पे दिया हुआ ही है, पर ये क्यों मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो मैंने इसका डायग्राम पहले दिखाया था, मैं क्यों दिखाया था उसकी वजह थी कि आपको समझ में आए। ओके, तो देखो ये सबका हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, देखो हमने सबका लिखा हुआ है, काउंट करके लिखा हुआ है, क्यों कि आपको समझ में आए कि सर ये आता कैसे है। तो मैंने देखो 1 था, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1 + 1 तो 2 हो जाएगा, एक ही था। 3 में 2, फिर 4 में 3, तो ये आपको सिंपल सा समझ में आ जाएगा। ओके, और दूसरी बात क्या है, ये हम एक बार लर्न कर लेते हैं। क्यों लर्न कर लेते हैं, तो जब एग्ज़ाम में आएगा जब ये सम, तो हम ऐसे ये टेबल बनाने तो बैठेंगे नहीं। तो अगर हमने ये एक बार याद कर लिया होगा ना, तो एग्ज़ाम में आपको इसको वापस टेबल के फॉर्म में काउंट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अच्छा चलो, क्वेश्चन में एक पूछ रहा हूँ, चलो सम ऑफ द जो डाइज है उसका टोटल 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो आप क्या बोलोगे, तो सिंपल सी बात है, वापस आपको टेबल बनाना पड़ेगा, टेबल बनाने के बाद फिर आपको काउंट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं करने का, आपको करना क्या है कि यहाँ पे एक बार देख लो कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। 6 वाले में क्या है, देखो ये वाला 6 वाला है, ये वाली लाइन 6 वाली है, तो कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5, 5 है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 5/36। ऐसा पूछा हो कि 2 डाई डाल रहे हो और दोनों का टोटल आने की प्रोबेबिलिटी 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो यहाँ पे 5 है, तो 5/36 आंसर। तो अगर ये हम डायरेक्टली, हमने याद है कि भाई 6 की प्रोबेबिलिटी 5 हो रही थी और 7 की कितनी होती थी, तो 7 की 6 होती थी, देख लो। तो ये याद रख ले, या याद रख लेने का। अब सर अब इतना तो कैसे याद रखें, सिंपल सी बात है यार, 2 है तो उसका 1 होगा, 2 का 1 होगा, 3 का 2 होगा, 4 का 3 होगा, फिर 5 का 4 होगा, और 6 का 5 होगा, और 7 का 6 होगा। तो याद रह गया। सेम वैसे ही उल्टा 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 जाना है। तो देखो उल्टा का मीनिंग क्या हुआ, 8 में 5 होगा, हाँ यहाँ पे उल्टे में देखो ये एक गलती हो सकती है। देखो गलती में क्या हो सकता है, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग सम ऑफ 9 इन दैट डाइज, तो यहाँ पे और यहाँ पे 8 और 9 के अंदर चांसेस है आपको गलती होने के। ओके, नहीं होंगे, सॉरी यहाँ पे गलती है, मेरी गलती है, सॉरी सॉरी। यहाँ पे देखो, आपको मैं यहाँ पे गलती दिख रही है मेरी, यहाँ पे 6 and 3, 6 and 3 2 टाइम लिख दिया हुआ है। ओके, इसलिए मेरी गलती हो रही थी। ओके, तो इन शॉर्ट यहाँ से एग्जैक्टली उल्टा ही जा रहा है। ओके, तो हमको याद रखना है। तो देखो ये 6, ये 5, ये 4, ये 3, ये 2 और ये 1। ओके डन, आपको याद रहेगा, ईजी है। तो यही मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि इसमें बस और कुछ नहीं है, यहाँ से कम होते जाएंगे, यहाँ पे कम होते हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं, बस ये दिमाग में रखना है। और 7 का हमारा कितना मिलता है, 6।
ऐसे हम बना दोगे तो आपको इजीली याद रह जाएगा। कोई भी सम पूछे, मैंने आपको फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ गेटिंग 6, आपको ये आपको कमेंट के अंदर लिखना है। डन। चलो ये सबको हमने क्या किया, हमने ये सबको काउंट किया और ये टेबल हमने भर दिया, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 ये बोल रहा है, a students a student argue that there are 11 possible outcomes of 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. Therefore, each of them has the probability 1 by 11. Do you agree with this argument and justify your answer? देखो ये क्या बोल रहा है, सपोज हम ऐसा बोल रहे हैं, चलो हम डिस्कशन कर रहे हैं। अब आप बोलोगे कौन सा डिस्कशन सर, हम अगर मैं दो डाई एक साथ डाल रहा हूँ तो सब जो 36 हैं, टोटल कितने थे 36, और वो दोनों का टोटल कितना हो रहा था, अगर दोनों का टोटल करें दो डाई का तो ये ऐसे होता था 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसा होता था। तो ये ऐसा बोल रहे हैं स्टूडेंट्स कि सर 2 आने के चांसेस कितने हैं, दोनों का टोटल कितना, दोनों का टोटल 2 आने के चांसेस कितने हैं, इक्वली लाइकली। अब आप बोलोगे इक्वली लाइकली का मीनिंग क्या हुआ, तो मैंने आपको पहले समझाया है, जिसकी प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है उसको इक्वली लाइकली बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी एक कॉइन टॉस करूंगा, या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, 50-50 चांस हुए तो 50 चांस इसके 50 चांस इसके, तो इट मीन्स दैट क्या हुआ, इक्वली लाइकली बोलते हैं। ओके, अगर मैं डाई डाल रहा हूँ कोई एक, चलो उसको जान दो, मैं ये नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। इन शॉर्ट आपको समझ में आ गया होगा, मैंने एक कॉइन डाला 50-50 चांस होते हैं दोनों में से। अब मैं बोलूँ कि भाई एक आंसर दूंगा, या रॉन्ग जाएगा या राइट जाएगा, या 50-50 चांस हो जाएगा, बरोबर। तो इट मीन्स दैट आपको ये समझना यहाँ पे यही है कि भाई ये दोनों का टोटल 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ रहा है सबका, उसके सबका चांसेस कितने हैं, सबके इक्वली लाइकली है क्या, चलो देखते हैं। आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे ही देख लो ना, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन में 2 आने के चांसेस कितना है सर, 1 है ओनली, आउट ऑफ कितना 36। 3 आने के चांसेस कितना है, 2 है। 4 आने के चांसेस कितना है, 3 है। 5 आने के चांसेस कितना है, दोनों का टोटल 5 हो वैसे, तो वो कितने हैं, 4 है। फिर 6 आने के चांसेस कितने हैं, तो 5 है। फिर 7 आने के चांसेस कितने हैं, 6 है। 8 आने के चांसेस 5 है। 9 आने के चांसेस कितने हैं, देखो यहाँ पे गलती है, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ये दोनों मैंने गलती से डबल टाइम टाइप कर लिए हैं। ओके, तो 6 यहाँ पे कितने हैं, एक सेकंड, कितने हैं, 4 है। यहाँ पे कितने हैं, 3 है। 11 आने के चांसेस कितने हैं, 2 है। और 12 आने के चांसेस कितने हैं, 12 है। ओके, तो अल्टीमेटली ऐसा हुआ कि सर 2, दोनों का टोटल 2 होने के चांसेस 1 टाइम ही है। और कोई पूछे 7 आने के चांसेस कितने हैं, 7 आने के चांसेस सर 6 टाइम है। तो ये क्या इक्वली लाइकली हुआ क्या, सिंपल सी बात है, नहीं हुआ। क्यों, अगर हम दोनों का टोटल करें कि ऊपर हमने डाल दिया, तो 2 आने के चांसेस खाली 1 टाइम है, और 7 आने के चांसेस कितने हैं, 6 टाइम है। अगर मैं 36 टाइम डालूंगा तो 6 टाइम चांसेस मुझे मिलेगा कि इसका टोटल कितना है, 7 आए। और अगर मैं 36 टाइम डालूंगा तो 1 टाइम ओनली चांस मुझे मिलेगा कि टोटल कितना है, 2 आए। तो ये इक्वली लाइकली नहीं है। सबका चांस इक्वल होता, अगर ये सबका चांस इक्वल होता तो ऐसा बोल सकते थे कि सर ये इक्वली लाइकली है। ओके, तो ये अल्टीमेटली हमारा, हमने जो डिस्कशन किया उसका हमने आउटकम क्या निकला, उसका आउटकम निकला सर इट इज़ नॉट ए इक्वली लाइकली कंडीशन। ओके, ये इक्वली लाइकली कंडीशन नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था वो पहले एक बार देखते हैं। क्वेश्चन ऐसा था, एक स्टूडेंट्स आर्ग्यू दैट देर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स, ये है देर आर द ईच ऑफ द प्रोबेबिलिटी 1 बाय, यहाँ पे टोटल 11 है। तो ये ऐसा बोल रहा था, ये क्वेश्चन में ऐसा पूछा था जानबूझ के कि टोटल 11 है, तो क्या इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली का मीनिंग क्या होगा कि सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 होनी चाहिए, उसका मीनिंग ये हुआ। पर सही में ऐसा नहीं है। अगर कोई पूछे कि भाई 7 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये वाला 7, ये वाला है ना बीच वाला 7, सम ऑफ द 2 डाइज का प्रोबेबिलिटी 7 आने के चांसेस कितने हैं, तो यहाँ पे हमको चेक कर लेने का, सर यहाँ पे कितने हैं, 6 है, तो 6/36 बरोबर। 2 आने के चांसेस कितने हैं, 1/36। तो सिंपल सी बात है, ये दोनों को कंपेयर करोगे तो भी इक्वली लाइक नहीं है, हमको मालूम
हो जाएगा। ओके, तो आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मुझे ये आप बता सकते हैं, और अगर बाई चांस अगर नहीं आया तो एक बार रिवाइंड करके देख लो, मैं पक्का बोल रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।